नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास सेकंड है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और डिटर्मिनर्स हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे, हमने वन टू वन डिस्क्रिप्शन किया था और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें और बताएं क्या हमें और क्लासें भी अपलोड करना चाहिए और किस तरीके से आपको ये क्लासें क्या रुचिकर लग रही हैं। अगर रुचिकर लग रही हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। आप और क्लासें चाहते हैं डिटर्मिनर्स या अन्य टॉपिक से रिलेटेड, तो टॉपिक को भी आप कमेंट में लिखकर आसानी से आराम से भेज सकते हैं। हमारी क्लास को हम रन करते हैं और क्लास के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में डेफिनेट और इंडेफिनेट के बारे में देखा था और डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में देखने पर हमने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। शायद आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और क्वेश्चंस किस तरह के थे। हमारे पास जो आपको जो स्लाइड में आपको ये क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिए थे। आप चेक कर लें कि आपके आंसर गलत हैं या राइट हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ फिलअप किया होगा आपने द, अगर किया है तो राइट है वरना गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए है, यहाँ पे है कोई आर्टिकल नहीं, और यहाँ पे हमने देखा ये ए आएगा। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखना एन आ गया। यहाँ पे अगला है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। आप चेक कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आपके राइट है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखो क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं। यहाँ पे क्या आना है, दे आना है। और यहाँ पे क्या आना है, कोई आर्टिकल नहीं। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं और यहाँ पे ए आ गया। यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर लें और अब हम इनको डिस्क्रिप्शन के साथ वन बाय वन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? सबसे पहले देखें, गीता इज सेक्रेड बुक। तो यहाँ देखें गीता, ये पॉपुलरिटी को बताया जा रहा है, लोकप्रियता को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलरिटी के लिए किसका यूज कर दिया हमने, द का यूज कर दिया। तीन चीज हमने देखी थी, पॉपुलरिटी, रिपुटेशन और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद देखो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चले, यहाँ पे देखो बुक है और बुक क्या है, एक नाउन है। और जब नाउन है इसके सामने सेकंड आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन नाउन है और नाउन के लिए हम ए या एन को लाएंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से हमने किसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, ए को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। कंप्लीट है। अगर यही हमारे पास जो सेंटेंस है, यही सेंटेंस इस रूप में बन के आता, बताएं, यही सेंटेंस अगर इस रूप में बन के आता कि देखो क्या दे रखा है, यहां दे रखा है गीता इज ए सेकंड बुक, द गीता इज ए सेकंड बुक, और यही बन के आ गया, इस प्रकार बन के आया। अब इस सेंटेंस को बनाया हमने द बुक। अब यहाँ बुक के सामने मैंने किसका यूज किया, द का। वहां बुक के सामने ए का यूज किया था, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, द बुक विच यू लाइक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, द बुक वह किताब, विच यू लाइक जिसे आप पसंद करते हैं, इज वेरी इंटरेस्टिंग वो बहुत रुचिकर है। वही किताब जिसको आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और एक्सप्लेन केवल उसी किताब के बारे में कहा है विच यू लाइक। तो यहाँ बुक के सामने हमने किसको यूज किया है, बुक के सामने हमने यूज किया है देखा। क्यों यूज किया है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और उसी प्रकार यहाँ बुक के सामने किसका यूज किया था, ए का यूज किया। कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहां जब देखें इंडिया है, तो सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास किसी भी देश का नाम आ गया और देश का नाम आते ही ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। और प्रॉपर नाउन बनते ही यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ न ए है, न एन है और न ही द है। आगे चलते हैं, ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो कंट्री की वजह से यहाँ पे कौन आ गया है, ए आ गया है, क्योंकि ये क्या है, नाउन है, सिंगुलर है। इसके बाद देखें काउंटेबल है और इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट है, इसलिए ए का यूज कर दिया। और इसी सेंटेंस को
अगर मैं डेफिनेट सेंटेंस बनाऊं, इसकी एक्सप्लेन करूं तो यहाँ देखा यूज हो जाएगा। कैसे एक्सप्लेन होगा? इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, ऐसे दिया गया है और इसी को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कैसे बनेगा? देखो क्या दिया है मैंने, एक्सप्लेन कैसे करता हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको कैसा बना रहे हैं हम? द वाला बना रहे हैं। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको देखना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, कौन सा इंडिया? ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। कंप्लीट है। इज क्वाइट डिफरेंट, ये मेरे सपनों का भारत कुछ अलग है। तो अलग है, यहाँ इंडिया के सामने कोई आर्टिकल नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं निश्चित रूप से इंडिया के सामने कौन सा आर्टिकल ला देता हूं? देखो ला देता हूं। क्यों लाया हूं? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इंडिया, कौन सा इंडिया? माय ड्रीम, जो मेरे सपनों का है। तो यहाँ किसका यूज कर दिया मैंने? देखा यूज कर दिया। कहा था ना आपसे, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को, कोई नियम निश्चित नहीं होता है, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को हम कैसा कर सकते हैं? हम डेफिनेट कर सकते हैं, ए टू जेड कोई सा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास था, आप अंडरस्टैंड कर पाए अच्छी तरीके से, इसलिए हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। नेक्स्ट है, पंकज इज एन एलडीसी ऑफ माय स्कूल। तो यहां जब हम देखें तो एलडीसी है और एलडीसी है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हो रहा है? देखो ये एलडीसी ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हमने एन का यूज कर दिया। लेकिन इसी को अगर मैं फुल फॉर्म में लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? पंकज इज लोअर डिवीजन क्लर्क इन माय स्कूल। तो कैसे बनेगा देखना। क्या लिखा अपन ने? यहां पे लिख दिया, देखो अच्छा पेन लेता हूं, बहुत शानदार वाला। और क्या लिखा मैंने? पंकज, इसी सेंटेंस को इज यहां लिख दिया लोअर, ये डिवीजन और क्लर्क इन माय स्कूल। यही सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा चेंज करते ही यहाँ एलडीसी था पहले, लेकिन देखो लोअर डिवीजन क्लर्क। अब देखो प्रोनाउंसिएशन चेंज है, और जब प्रोनाउंसिएशन चेंज है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होते ही क्या मामला बिगड़ गया? यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? ए का प्रयोग हो गया। इसी सेंटेंस को अगर हम यूं बना दे, कैसा बना दे इसी सेंटेंस को? इसी सेंटेंस को हम बना देते हैं कैसा? क्या बना दूं? द एलडीसी, है ना? इसी को बना रहा हूं और दे का यूज करता हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहां पर लिख दिया एलडीसी ऑफ आवर बैंक इज वेरी ऑनेस्ट। देखो एक सेंटेंस को कितनी तरीके से हम बना सकते हैं, देखना यहाँ पे। अब इसी एलडीसी के सामने एन का यूज हो रहा था, यहीं पे लोअर डिवीजन क्लर्क आ गया तो ए का यूज हो गया, और यहीं पे मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ? दे का प्रयोग कर रहा हूँ। देखो दे का यूज हो गया, यहाँ पे हो गया ना दे का यूज, क्योंकि देखो एलडीसी कौन सा? ऑफ आवर बैंक, हमारी बैंक का। तो यहाँ पे डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट होते इसके सामने किसका यूज हो गया? दे का। ऐसा कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, किसी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी देखें, ईमानदारी, और ईमानदारी के ऑनेस्टी के बारे में कह रखा है। तो यहाँ जब देखें ऑनेस्टी, ईमानदारी जो कैसा है, जो अब यहाँ देखें यहाँ क्रॉस क्यों आ रहा है? ना ए आ रहा है, ना एन आ रहा है, ना दे आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखो अगर हमारे पास क्या है? नाउन है, यस नाउन है, संज्ञा है। इसके बाद देखो सिंगुलर होना चाहिए, तो ऑनेस्टी सिंगुलर है, या सिंगुलर भी मान लो। लेकिन क्या यह काउंटेबल है? इसको गिन सकते हैं ईमानदारी को? नहीं गिन सकते हैं। जब ये काउंटेबल नहीं है तो यहाँ आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, कंप्लीट है। और न यहाँ पे ए एन का यूज तो इस तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसको गिन ही नहीं सकते ऑनेस्टी को। एन का यूज नहीं हुआ। द का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ न तो रिपीटेशन है, न एक्सप्लेनेशन है, न एक्सप्लेनेशन है, और न ही पॉपुलरिटी है। इन तीनों के बारे में आपको अंडरस्टैंड करा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस। यही सिचुएशन सेम किसके साथ है? वाटर के साथ। ये देखो काउंटेबल नहीं है, क्या वाटर को आप गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, इसलिए यहाँ भी
किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। अब घबरा गए होंगे जब इन सेंटेंस को आपने कंप्लीट किया होगा, अब आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलो देखो, इसी सेंटेंस को नंबर 5 जो सेंटेंस है इसको मैं और चेंज करके बताता हूं, है ना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, इसको मैं कैसे बनाता हूं, और इस सेंटेंस को जब चेंज किया तो ये कैसा बनता है, देखना। वाटर ऑफ द पॉन्ड नियर आवर हाउस इज वेरी स्वीट। वाओ, वाक्य कैसा स्वीट बना है। वाटर ऑफ द पॉन्ड नियर आवर हाउस, वह पानी ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब का, वाटर ऑफ द पॉन्ड नियर आवर हाउस जो हमारे मकान के पास जो तालाब है और वहां का जो पानी है वो कैसा है, वेरी स्वीट, बहुत मीठा पानी है। तो यहां जब हम देखें तो यहां निश्चित रूप से हम किसका यूज कर रहे हैं, देखो इस वाटर के सामने मैं किसका यूज कर सकता हूं, अब देखा, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेनेशन में किसका यूज करते हैं हम, निश्चित रूप से किसका यूज करते हैं, देखा। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। अब एक्सप्लेन, इस तरह के सेंटेंस एक्सप्लेन वाले बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, और बच्चे घबरा जाते हैं कि वाटर के सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आता है। आगे देखें हम, गेम विच यू लाइक, यहाँ अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, और क्या अंडरस्टैंड कर पाए हैं, यहाँ देखो एक्सप्लेन कर रखा है, वह गेम जिसको आप क्या करते हैं, लाइक करते हैं। किस गेम के बारे में कह रखा है, वह गेम जिसको आप क्या करते हैं, लाइक करते हैं, उस गेम के बारे में कह रखा है। और जब उस गेम के बारे में कह रखा है तो देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है इसको, इसलिए किसका यूज कर दिया, देखा यूज कर दिया, कंप्लीट है। और इसको मैं ए के और एन के रूप में भी ट्रांसलेट कर सकता हूं, बदल सकता हूं। ऐसे आई लाइक विंटर, और देखो यहाँ पे विंटर है, इसको भी चेंज किया जा सकता है, द आ रहा है लेकिन ए एन के रूप में भी बनाया जा सकता है। और क्या कह सकते हैं, आई लाइक ए गेम, मैं पसंद करता हूं ए गेम, यानी ए गेम को, ए का यूज हो गया, है ना। तो इस प्रकार जब बदल सकते हैं और बना सकते हैं हम, यहां देखो आई लाइक विंटर, अब ये विंटर है साहब, विंटर का मतलब सर्दी, ये नाउन है, क्या यह काउंटेबल है, सर्दी को गिन सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ यूज नहीं हो रहा है ए का और एन का। यहाँ पे यूज किसका करेंगे हम, क्या द का यूज कर देंगे, यहाँ ना तो रिपीटेशन है, ना एक्सप्लेनेशन है, और ना ही पॉपुलरिटी है, द का भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कौन आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं। और इसी को मैं देखो बना सकता हूँ, कैसा बना सकता हूँ, इसी को मैं बना सकता हूँ डेफिनेट, और डेफिनेट कैसे बनेगा, द विंटर, है ना, द का यूज कर दिया, तो द विंटर ऑफ दिसंबर, कौन सी विंटर, दिसंबर की, है ना। ये देखो इज वेरी कोल्ड, जो दिसंबर की सर्दी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है। ये देखो कोल्ड को सही लिख देता हूं आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, तो दिसंबर की सर्दी है वो बहुत ठंडी है, तो देखो यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, सर्दी कौन सी, दिसंबर की, तो यहाँ किसका यूज कर दिया हमने, दे का यूज किया है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम वाक्यों को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं और हम खुद वाक्यों को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड, ये गोल्ड देखो यहाँ पे नाउन है, यस, काउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है। गोल्ड को, सोने को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, तो एन का यूज नहीं हुआ है। आगे देखें हम, दे का यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन, रिपीटेशन और पॉपुलरिटी नहीं है, इसलिए दे का यूज नहीं हुआ है, तो क्रॉस आ गया। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इन सेंटेंस से हम कितने सेंटेंस को सीख पा रहे हैं। आगे देखो प्रेसियस मेटल, मेटल देखो, तो मेटल धातु, यहाँ पे इसके सामने किसका यूज किया जा रहा है, का यूज किया जा रहा है, क्योंकि धातु को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सिंगुलर भी है ना भाई, इतनी धातुएं हैं तो धातु को काउंट कर सकते हैं, कितनी धातुएं हैं, सिंगुलर भी है, नाउन भी है, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तो यहाँ किसका यूज कर दिया, ए का यूज कर दिया, है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए का यूज कर दिए। और इसी को अगर मैं ट्रांसलेट करके बनाऊं तो ऑटोमेटिक बना सकते हैं इसको, है ना। क्या बना सकते हैं, गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, यहां ये बन रहा, और मैं इसको बना सकता हूं, द रिंग दैट इज गोल्ड, वह रिंग जो किसकी है, कई की है, गोल्ड की।
मतलब सोने की हैं, इज लाइक्ड बाय मी, वो किसके द्वारा पसंद की जा रही है, मेरे द्वारा पसंद की जा रही है। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम, और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है क्रिकेट। और क्रिकेट देखें तो क्या क्रिकेट को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक क्रिकेट, दो क्रिकेट, तीन क्रिकेट, नाउन तो है ये, सिंगुलर भी है, क्या ये काउंटेबल है? और काउंटेबल नहीं है और डेफिनेट नहीं है तो यहाँ एन का यूज नहीं किया जा रहा है, और जब एन का यूज नहीं किया जा रहा है तो द का यूज भी नहीं हो रहा है, ना तो ये पॉपुलर है, न ये रिपीटेशन हो रहा है, और न ही इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कंप्लीट है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। चाहे तो हम सभी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सेंटेंस को कवर अप करें, और आपके कुछ सेंटेंस गलत भी हुए होंगे, राइट भी हुए होंगे। आप देखते रहिए हमारी क्लास को, और अच्छी तरीके से आपका एक एक फैक्टर को कंप्लीट किया जाएगा। आगे देखते हैं, और अब हमारे पास कुछ जनरल रूल्स आ रहे हैं, सामान्य ऐसे नियम आ रहे हैं जिनका हम नॉर्मली आराम से याद रख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे कुछ जनरल रूल्स देख रहे हैं हम, है ना। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स, आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, और कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखो, सबसे पहले हम देखें कि यहाँ मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, और कैसा सेंटेंस है हमारे पास, देखो यहाँ सेंटेंस लिखा ही इज, फिर आ गया बेस्ट, यहां लिखता हूं मैं ही इज बेस्ट, समझना आप, अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट इन द क्लास, ये इन द क्लास। अब आप अंडरस्टैंड करोगे, मैं आपको कुछ नियम से परिचित करा रहा हूं, और क्या नियम है देखो। नंबर 2 है हमारे पास ही इज, और यही सेंटेंस को लिख रहा हूं माय बेस्ट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट इन द क्लास, कंप्लीट है, वह कक्षा में मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, और वह बेस्ट स्टूडेंट है इन द क्लास, यानी कक्षा में। तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? सबसे पहले जब हम देखें तो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, ये देखो बेस्ट है, और बेस्ट क्या बताता है, सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम किसका यूज कर देंगे साहब, द का यूज कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ये है कि अगर किसी के भी सामने गुड है, बेटर और बेस्ट है यहाँ पे, लेकिन किसी वर्ड के साथ में पीछे क्या लग रहा है, ईएसटी लग रहा है, क्या लग रहा है पीछे, ईएसटी। और ईएसटी लगने का मतलब, जैसे मान लो कोल्ड है, तो कोल्ड का क्या बन गया, कोल्डेस्ट बन गया, यंग है तो यंगेस्ट बन गया, या फिर आगे क्या लग रहा हो, मोस्ट लग रहा हो, है ना, आगे क्या लग रहा हो, मोस्ट लग रहा हो, और पीछे कोई वर्ड हो, जैसे क्या कह दिया अपन ने, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये देखो। तो ये हमारे पास इस सिचुएशन के हिसाब से, अगर आगे मोस्ट लगे किसी वर्ड में और पीछे ईएसटी लग रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, दे का यूज कर रहे हैं। लेकिन देखो सुपरलेटिव डिग्री के पास, इसके जस्ट सामने सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे है पॉजिटिव प्रोनाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन जब भी आ जाए तो यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है तो सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उसके भी पहले अगर पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्या आपने समझा है, देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, इफ एनी सेंटेंस कंटेन सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज कर दिया हमने, दे का यूज कर दिया। लेकिन इफ एनी सेंटेंस कंटेन सुपरलेटिव डिग्री और हैज पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर इट, इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, तो देन आर्टिकल इज नॉट यूज, वहां किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम निश्चित रूप से नहीं करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस में लिखता हूं, और सेंटेंस अब आप यूं ही कंप्लीट कर लेंगे। क्या सेंटेंस है देखो, यहां लिखा शी इज, ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, है ना, स्कूल में क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है।
इन द स्कूल, है ना, स्टूडेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, स्कूल लिख रहा हूं, स्कूल। ये देखो, अब यहां हम देखें इसी सेंटेंस को मैं एक और तरह का बना रहा हूं, क्या बनाया, शी इज, यहाँ पे कोई सा पॉजिटिव ला देता हूं मैं, है ना, माई या अवर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द, और ये स्कूल, कंप्लीट है। एक एक चीज को हम अच्छी तरीके से देखेंगे, आप देखते जाएं स्टूडेंट। ये देखो, अब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, सेंटेंस को बना रहे हैं। यहाँ देखो सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज कर दिया, किसका, देखा, लेकिन यहाँ हम देखें कि अवर आ रहा है और पॉजिटिव प्रोनाउन किसके साथ, किसके पहले आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो यहाँ निश्चित रूप से किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब समझ रहे हैं। अब देखो हमारे पास समस्या है पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव की। और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे पास कौन सा, जैसे आई से तो बन गया माई, ये कौन से, अधिकार वाले। वी से बन गया आवर बन गया, ठीक है। यू से क्या बन गया, योवर बन गया, कंप्लीट है। ही से बन गया हिज, शी से बन गया हर, दे से बन गया देयर, और इट से बन गया इट्स। इस तरीके से यहाँ जब अधिकार बताया जा रहा है, पर्सन बताया जा रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कंप्लीट है। नेक्स्ट चीज को हम वापस देखते हैं को, और फर्स्ट के बाद जब सेकंड रूल को देखें तो इसके अंतर्गत क्या आता है। यहाँ जब हम देखें तो हमारे पास टू टाइम कंपैरेटिव डिग्री, दो समय हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री रहेगी इन ए सेंटेंस एंड गिव ए सिंगल मीनिंग, सिंगल मीनिंग मिलेगा, और क्या रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री रहेगी। कंपैरेटिव डिग्री बोले तो हमने तीन तरह की डिग्रियां देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो डिग्री है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले जो डिग्री है वो कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, आपको अंडरस्टैंड करा देते हैं। फिर इसके बाद कंपैरेटिव है, ये देखो, और कंपैरेटिव के बाद हमारे पास तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव, कंप्लीट है। ये देखो, सुपरलेटिव डिग्री को अभी हमने देखा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहता है, वर्ड के पीछे ईएसटी या फिर किसी शब्द के पहले क्या रहेगा, मोस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास आएगा मोर, किसी वर्ड के आगे, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड के आगे मोर आएगा, या फिर किसी वर्ड के पीछे लगा रहेगा ईआर। जैसे मान लो कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्डर है, ओल्ड का है ओल्डर है, मोर, इंटेलिजेंट, वहां पे मोस्ट था। तो और पॉजिटिव डिग्री, तीन तरह की डिग्रीज है हमारे पास। अब यहाँ देखें कि आपके पास क्या रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री रहेगी दो बार। तो जैसे देखें सेंटेंस है हमारे पास, पहला सेंटेंस द हायर, ये द हायर यू गो, द कोल्डर यू फील। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना क्या फील करोगे, कोल्डर फील करोगे। तो यहाँ देखें हम, यहाँ हमें देखने पर पता लग रहा है कि दो तरह की हमारे पास सुपरलेट आई मीन कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री देखो ये, और एक ये कंपैरेटिव डिग्री, और दो बार अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे, और दोनों ही जगह द का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंतर्गत एक और सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, जैसे मान लो यहाँ सेंटेंस है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स लाता हूं और सेंटेंस को कंप्लीट करता हूं। जैसे देखना, मोर यू स्टडी, फिर मोर यू गेट सक्सीड। ये देखो, तो मोर यू स्टडी, जितनी आप पढ़ाई करोगे मोर यू गेट सक्सीड, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो यहाँ देखें ये मोर है हमारे पास और मोर है, तो यहाँ जब हम डिग्री को देखें तो यहाँ हमारे पास वही कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री की वजह से मैंने यहाँ किसका यूज कर दिया, दे का यूज कर दिया। और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, एक ही सेंटेंस में अगर हमारे पास दो बार कंपैरेटिव डिग्री हो तो इस जगह हम किसका यूज कर देते हैं, हम यूज करेंगे दे का। यहाँ पर, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलते हैं, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर तीसरी और थर्ड चीज है
जैसे देखो इफ एनी सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव, क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है, हैज एन एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव होना चाहिए और एडजेक्टिव कहाँ पे हो, या तो सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, देन आर्टिकल दे यूज्ड टू डिनोट द होल क्लास, लेकिन होल क्लास को डिनोट करने के लिए आर्टिकल किसका यूज करेंगे, देखा होल क्लास डिनोट हो, जैसे मैंने कहा द पुअर, तो द पुअर का मतलब ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है पुअर, और एडजेक्टिव के सामने जब दे लगा दिया तो इसका मतलब है ऑल द पुअर, मतलब सारे ही पुअर आ गए इसके अंतर्गत, सारे ही गरीब आ गए। मैंने कहा द रिच, वो देखो द रिच कहा तो इसके अंतर्गत आ गए ऑल द रिच, ये किसका कमाल है, ये कमाल है किसका, एडजेक्टिव का। यहां कह दिया द ब्लाइंड, और द ब्लाइंड का मतलब हो गया ऑल द ब्लाइंड, ये देखो, तो इस सिचुएशन में हमने द का यूज किया। इन एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा, जैसे उदाहरण है कि द, यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स लाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, देखना जैसे ये ब्लैंक है और इसके बाद देखो रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि इसके सामने कौन सा आर्टिकल लाएं। तो यहां जब हम देखें कि द हमारे पास, ये देखो रिच है, और रिच क्या है, रिच है हमारे पास एडजेक्टिव, लेकिन ये रिच एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले निश्चित रूप से किसका यूज करेंगे, द का, लेकिन ये किसको डिनोट करें, होल क्लास को, यहां भी होल क्लास को डिनोट किया जा रहा है, और होल क्लास को डिनोट करें तो द रिच का मतलब ऑल द रिच, सभी अमीरों को शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करना चाहिए। तो यहां जब हम देखें पुअर भी ऑल द पुअर है इसलिए द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार हमारे पास सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस नंबर सेकंड है, या है ब्लाइंड कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, ऑल द ब्लाइंड कैन नॉट सी, सी समुद्र है ये, लेकिन हम कौन सा सी देख रहे हैं, देखने वाला देख रहे हैं। ऑल द ब्लाइंड कैन नॉट सी, सारे अंधे देख नहीं सकते हैं, तो ब्लाइंड, ये ब्लाइंड किसको डिनोट किया जा रहा है, ब्लाइंड के द्वारा, ब्लाइंड के द्वारा ऑल द ब्लाइंड को डिनोट किया जा रहा है, और ऑल द ब्लाइंड है तो यहाँ किसका यूज कर दूंगा मैं, द ब्लाइंड, मतलब सारे अंधे कैन नॉट सी, देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव या तो सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट में है, लेकिन ये किसको डिनोट करें, ये होल क्लास को डिनोट करें, और जब होल क्लास को डिनोट करें तो इसका मतलब आर्टिकल द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, और 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, यह सिचुएशन है देखो, इफ एनी सेंटेंस हैज द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का नेम आए या लैंग्वेज का नाम आए, आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ पे क्या है, नो आर्टिकल, अगर कोई लैंग्वेज आ रही है तो लैंग्वेज के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो जैसे हमारे पास लैंग्वेज का मतलब है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्लीट है, ये हिंदी लैंग्वेज है, ये पंजाबी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आ रही है हमारे पास, और लैंग्वेज के सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आया, और सेंटेंस क्या है कि आई कैन स्पीक, और यहां पे आ गया इंग्लिश, मैं क्या बोल सकता हूं, इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यहां इंग्लिश के सामने हम डिनोट कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल को नहीं, है ना, अभी देखेंगे और सेंटेंस, और यहां लिखा इंग्लिश, ये लिखा हमने, किस तरह का सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स लाता हूं मैं, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद इस सेंटेंस को लिखता हूं, और क्या लिखता हूं, इंग्लिश पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। अब यहां देखें, यहां पीपल दे दिया हमें, लेकिन पीपल कौन से, इंग्लिश पीपल, तो यहां जब हम देखें सबसे पहले इंग्लिश को देख रहे हैं, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज होने की वजह से यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज के सामने कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन इसी इंग्लिश के सामने मैं किसका यूज कर रहा हूँ, दे का यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम,
If article the is used before a language, then it represent the people speaking of the language. मतलब स्पीकिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स के बारे में बताया है ना। यहाँ पे पीपल है इंग्लिश पीपल, मतलब अंग्रेज लोग। तो यहाँ पे होल क्लास को डिनोट कर रहे हैं, ऑल द इंग्लिश पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, बहुत क्या है, ईमानदार हैं। तो ऑल द पीपल्स को बताया जा रहा है, और ऑल द पीपल्स को बताया जा रहा है, तो किसका यूज कर रहे हैं हम, दे का यूज कर रहे हैं। डिफरेंस करना, अंतर देखना, यहाँ पे हमारे पास जैसे सेंटेंस नंबर 3 है, और क्या सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस है हमारे पास शी इज, ये शी इज स्पीकिंग, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और यहाँ पे फ्रेंच कंप्लीट हैं, और यहाँ लिखा फ्रेंच, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करता हूं मैं, और फिर इसके बाद सेंटेंस को लिखते हैं हम। क्या है सेंटेंस, ये देखो, फ्रेंच आर इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस हो गए हमारे पास। अब इन दोनों सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ फ्रेंच एक लैंग्वेज के रूप में है। किसके रूप में है, लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि स्पीकिंग को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंच हमारे पास किसके रूप में है, लैंग्वेज के रूप में है। कंप्लीट है, ये देखो, फ्रेंच जब एक लैंग्वेज के रूप में है, ये लैंग्वेज, फ्रेंच एक लैंग्वेज के रूप में है, तो यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे। जबकि हमारे पास यहाँ फ्रेंच का मतलब क्या है, फ्रेंच का मतलब ऑल पीपल, और ऑल पीपल कौन से, फ्रेंच पीपल। ये देखो, ऑल फ्रेंच पीपल के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ किसका यूज किया है, देख। तो हमें पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि लैंग्वेज के सामने हम किसी यूज आर्टिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात कि वहां लैंग्वेज नहीं आके ऑल पीपल्स के बारे में कहा जा रहा है। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच पीपल, तो यहाँ किसका यूज किया जा रहा है, आर्टिकल्स का यूज किया जा रहा है। और कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल इज रिप्रेजेंट। कंप्लीट है, नेक्स्ट चले। और नेक्स्ट रूल हमारे पास किस तरह का रूल है, इफ नेम ऑफ एनी कंट्री। देखो, एनी कंट्री नेम, अगर कंट्री नेम आया है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, इफ नेम ऑफ एनी कंट्री इज गिवन देन नो आर्टिकल इज यूज्ड। कंट्री नेम के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, और क्या कहा, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। कंप्लीट है। एक और सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 2, और क्या कहा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। पहले भी हमने देखा इस सेंटेंस को, इज वेरी ब्यूटीफुल, इंडिया ऑफ माय ड्रीम इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर देखें हम, जब यहां देखें कि इंडिया, अब सबसे पहले जब हम देख रहे हैं इंडिया, तो यहाँ कंट्री नेम है, और कंट्री नेम होने की वजह से हम यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, इंडिया कौन सा, ऑफ माय ड्रीम, यहाँ पे हमने पहले देखा है, और क्या देखा है, हमने देखा है अगर रिपीटेशन हो तो यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, और जहां भी एक्सप्लेनेशन कर देता है वहां किस आर्टिकल का यूज हो जाता है, दे का। वही इंडिया के सामने दे का यूज हो रहा है, और वही सेंटेंस इंडिया के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। अंतर क्या है कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन जहां हो गए वहां द आर्टिकल का यूज हो गया। जैसे इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस को देखें, और सेंटेंस हमारे पास किस तरह का है, जैसे यहाँ सेंटेंस आया, राजस्थान इज फेमस फॉर फोर्ट। राजस्थान किसके लिए फेमस है, फोर्ट्स के लिए फेमस है, किलों के लिए फेमस है। और यहाँ एक और राजस्थान से रिलेटेड लेता हूं मैं, यहाँ लिया राजस्थान ऑफ, राजस्थान
ऑफ माई चॉइस इज वेरी पॉपुलर अब राजस्थान इज माई चॉइस इज वेरी पॉपुलर फॉर फोक डांस। अब यहाँ राजस्थान लिया, वहां इंडिया था माई ड्रीम का, और राजस्थान यहाँ पे किस तरह का राजस्थान है? राजस्थान है माई चॉइस का, माई चॉइस का राजस्थान। तो यहाँ एक्सप्लेन किया कर दिया गया, और एक्सप्लेनेशन की वजह से यहाँ किसका यूज कर दिया? देखा। और यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो यहाँ कंट्री नेम, स्टेट नेम के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ केवल क्या लिया? राजस्थान ऑफ माई चॉइस इज वेरी पॉपुलर फॉर फोक डांस। मेरी चॉइस का, मेरी पसंद का जो राजस्थान है वो किसके लिए फेमस है? फोक डांस के लिए फेमस है। तो देखो हम कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। आशा है आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नंबर 6 कंडीशन है हमारे पास, और कैसी कंडीशन है? द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वाद्य यंत्र, और किसी वाद्य यंत्र के सामने किसी आर्टिकल का यूज होता है। क्या होता है? ऐसा किस आर्टिकल का यूज होगा? द आर्टिकल का यूज होगा किसके सामने? वाद्य यंत्र के पहले। और जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, आई एम लर्निंग, ये देखो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, टू प्ले आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं टू प्ले। प्ले का मतलब बजाना, और क्या बजाना सीख रहा हूं? पियानो। पियानो बजाना सीख रहा हूं, तो पियानो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से यहाँ जिस आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो कौन सा आर्टिकल है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से आर्टिकल दे का यूज कर देंगे। कंप्लीट है। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ सीख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखो आई एम प्लेइंग, और क्या बजा रहा हूं मैं? फ्लूट। फ्लूट का मतलब बांसुरी। और यहाँ जब हम देखें तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? देखा। तो ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट आर्टिकल द। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट चीज हमारे पास आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अन्य चीज और देखने वाले हैं। और क्या देख रहे हैं हम? इफ मैन और वुमन, कंप्लीट है। इफ मैन और वुमन इज गिवन जीरो आर्टिकल यूज्ड। मैन वर्ड के सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और वुमन वर्ड के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन देखिए आप किस तरीके से हम पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखें, यहां लिखा मैंने सेंटेंस फर्स्ट, और इसमें लिखा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? नश्वर है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे इस सेंटेंस में है मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड इज माई ब्रदर। ये देखो सेंटेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर यहां पे हैं आई सा मैन इन द रूम। एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस को 3 तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या लिखा हमने? सबसे पहले मैन इज मॉर्टल। अब यहां मैन के सामने क्या मैं आर्टिकल ए ला दूं, आर्टिकल एन ला दूं, आर्टिकल द ला दूं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो मैन और वुमन वर्ड ऐसे हैं, यहां हम किसका प्रयोग करते हैं? यहां हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैन के सामने यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, ऑल द मैन आर मॉर्टल। सारे व्यक्ति क्या हैं? मॉर्टल हैं, नश्वर हैं। तो यहाँ ऑल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? होल क्लास को।
और होल क्लास को रिप्रेजेंट करने की वजह से सभी मेन आ गए, इसलिए यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है होल क्लास के लिए। लेकिन यहाँ देखो, मेन हु इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड, वह व्यक्ति जो कहाँ खड़ा है, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास खड़ा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ किसी मैन के सामने आर्टिकल आ गया। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कोई फिक्स सेंटेंस नहीं है जिसमें वही आर्टिकल आए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेंटेंस का हिसाब देखेंगे कि किस तरीके से किसके सामने क्या लाना है। तो यहाँ देखो फिर आयशा मैन इन द रूम, अब यहाँ देखो ये मैन है, यहाँ ना एक्सप्लेनेशन हो रही है, यहाँ ऑल मैन के बारे में भी नहीं कहा गया, होल क्लास के बारे में नहीं कहा गया है, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम देखें नाउन है, कंप्लीट है, सिंगुलर है, कंप्लीट है, तो नाउन है, सिंगुलर है, सारे वही गुण मिल रहे हैं जो ए और एन के हैं, और काउंटेबल है। तो यहाँ किस आर्टिकल का, ए का या एन का यूज होगा। और देखो यहाँ मेन, तो प्रोनाउंसिएशन किसका है, प्रोनाउंसिएशन दे रखा है हमें, किसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, कॉन्सोनेंट का, और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, पहले एन भी पढ़ा है हमने। तो एक ही चीज में देखो कितनी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। कंप्लीट है, जनरली मैन और वुमन के सामने जब होल क्लास को रिप्रेजेंट करें तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कंप्लीट है, नेक्स्ट चलें, और आगे हमारे पास नंबर नेक्स्ट है, और किस तरह का देखो रूल है, अगला नियम, इफ द नेम ऑफ एनिमल रिप्रेजेंट होल क्लास द आर्टिकल द इज यूज्ड। यहाँ पे भी एनिमल नेम आ रहा है, लेकिन एनिमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और होल क्लास को रिप्रेजेंट करते ही आर्टिकल दे ऑटोमेटिक आ जाता है। होल क्लास पहले भी देखा है, जब होल क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है तो आर्टिकल दे का यूज कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है देखना, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कंप्लीट है, डॉग कैसा एनिमल है, फेथफुल है। तो देखो ऑल द डॉग, सारे ही जो डॉगी हैं वो सारे ही फेथफुल हैं। तो यहाँ देखो एनिमल नेम आ रहा है, और ये डॉग का मतलब ऑल द डॉग, सभी डॉग्स के बारे में, सारे कुत्ते क्या हैं, वफादार हैं, और वफादार हैं तो सभी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल क्या आ गया, जा गया, क्योंकि ऑल द डॉग रिप्रेजेंट होल क्लास। द डॉग का मतलब ऑल द डॉग, और रिप्रेजेंट होल क्लास, जब होल क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है देखो, अगला एक और सेंटेंस आ रहा है, काउ हैज फोर लेग्स। ये देखो गाय के चार टांगे हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ सभी गायों के बारे में कहा है, तो सभी गायों के चार टांगे होती हैं, तो यहाँ किसका यूज किया है, आर्टिकल दे का यूज किया है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, जहां होल क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एनिमल में भी, वहां भी किसी आर्टिकल का यूज करेंगे, हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और अगली चीज हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है यहाँ से। और क्या कहा गया है, इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स सम वर्ड which have their definite objectives generally do not take any article, but article is used of objective are changed। जहां हमारा अगर ऑब्जेक्टिव कैसा है, जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, यहां जब हम देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, सम वर्ड विच हैव देयर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेट, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, और किस तरह का उद्देश्य है हमारा, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उद्देश्य कैसा हो हमारा, उद्देश्य हो साथ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य डेफिनेट मतलब जहां जा रहे हैं वही उद्देश्य हो, वहां किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन देखो अगर हमारा उद्देश्य चेंज हो गया, तो चेंज होते किसका यूज होगा, आर्टिकल दे का यूज होगा। जैसे इन एग्जांपल, आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड करोगे। सेंटेंस है हमारे पास, राधा इज गोइंग हॉस्पिटल।
और यहाँ टू भी लिख देता हूं मैं। देखो, राधा इज गोइंग टू हॉस्पिटल, कंप्लीट है। अब इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, और यहां लिख रहा हूं राधा इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। ये देखो, नेक्स्ट है आई एम, या फिर लिख दिया मैंने यहां सेंटेंस में आई वाज, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, आई गो, और यहां टू भी है, आई गो टू स्कूल, है ना। एक और सेंटेंस है हमारे पास, आई गो टू स्कूल और इंक्वायरी ऑफ माई चिल्ड्रन, कंप्लीट है। अब इन सेंटेंस को कवर अप करते हैं साहब। राधा इज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो राधा कहाँ जा रही है साहब? हॉस्पिटल जा रही है। अब हॉस्पिटल किसके लिए जाया जाता है? हॉस्पिटल या तो डॉक्टर है तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाएगा, या फिर हॉस्पिटल जाएंगे इलाज कराने के लिए। लेकिन देखो, यहाँ पे राधा हॉस्पिटल जा रही है तो वह बीमार है निश्चित रूप से, है ना, या फिर कोई वहां हॉस्पिटल में काम करती है तो उसी उद्देश्य के लिए जा रहा है हॉस्पिटल में, तो यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सेम पर्पज हो आपका, है ना, चाहे वो स्कूल हो, चर्च हो, मॉस्क हो, टेम्पल हो, कॉलेज हो, जेल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी आप निश्चित उद्देश्य से जा रहे हैं, मतलब जो वहां पे काम है उसी काम से जा रहे हैं, तो वहां आर्टिकल, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन राधा इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड, किससे मिलने गई? अपनी मित्र से मिलने गई। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में जाया जाता है किसके लिए? इलाज करवाने के लिए, इलाज करने के लिए। लेकिन यहाँ उद्देश्य बिल्कुल आपका ऑब्जेक्ट चेंज है, और चेंज होते ही किसका यूज कर दिया? आर्टिकल। देखा, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप कि सेम पर्पज हो और पर्पज चेंज हो, दो चीजें हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखो, आई गो टू, यहाँ ये सेंटेंस आता रहता है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं। लेकिन देखो आई गो टू, यहाँ मैं दे का यूज कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? फॉर इंक्वायरी ऑफ माई चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रंस की इंक्वायरी के लिए गया, तो उद्देश्य क्या है? बिल्कुल चेंज है। और जब चेंज उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से नहीं जाया जा रहा है। स्कूल में किसके लिए जाएंगे? या तो पढ़ने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे, दो चीजें। इसके अलावा अन्य कार्य से आपके द्वारा जाया जा रहा है, तो अन्य कार्य के लिए हम किसका यूज कर देंगे? आर्टिकल दे का यूज करेंगे। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे, और हम कितनी अच्छी तरीके से एक एक सेंटेंस को कवर अप कर रहे हैं। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट चीज है हमारे पास, इफ वी डिनोट एनी बॉडी पार्ट, आर्टिकल द इज यूज्ड। यहाँ पे देखो एनीबॉडी एक साथ नहीं है, एनीबॉडी एक साथ नहीं है, ये देखो, है ना। तो जब देखें हम कि ये दोनों अलग अलग है, बॉडी और पार्ट। अब बॉडी पार्ट क्या है? इनफैक्टली ये आपको अंडरस्टैंड होगा, नॉर्मली अंडरस्टैंड कर पा सकते हैं। क्या है यहाँ पे? जैसे आई कैन रीड फ्रॉम आईज, है ना, मैं पढ़ सकता हूं किसके द्वारा? आंखों के द्वारा, है ना, आंखों से देख रहा हूं। तो यहाँ देखो, आई कैन रीड फ्रॉम द आईज, किससे? आंखों से। और बॉडी पार्ट है, और बॉडी पार्ट की वजह से यहाँ किस आर्टिकल का यूज कर दिया हमने? यहाँ यूज कर दिया आर्टिकल का यूज कर दिया। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, ये देखो, यहाँ एक और सेंटेंस है हमारे पास, और क्या सेंटेंस है? इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं मैं, आई कैन सी द आईज, है ना। तो यहां भी मैं किसका यूज कर रहा हूं? यहां भी मैं यूज कर रहा हूं आर्टिकल किसका? द का। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि देखो, द आईज, यहां द का यूज क्यों किया? क्योंकि बॉडी पार्ट है, और बॉडी पार्ट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल
दे का यूज कर सकते हैं। बॉडी पार्ट चाहे हमारा माउथ हो, है ना, ईयर हो, नोज हो, यहाँ किसका यूज करेंगे हम, दे का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास किस तरह का है, कैसा सेंटेंस है हमारे पास, देखते हैं। ये सेंटेंस है, इफ एनी प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। यहाँ देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, प्रॉपर नाउन किसकी तरह प्रयोग होगा, प्रॉपर नाउन का यूज किसकी तरह होगा। यहाँ हम देखें कि प्रॉपर नाउन का यूज किसकी तरह है। प्रॉपर नाउन का यूज है हमारे पास कॉमन नाउन की तरह। ये प्रॉपर नाउन का यूज किसकी तरह हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह। देन आर्टिकल द इज यूज्ड, मतलब अब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किस तरीके से करें, जैसे देखो किसी की तुलना किसी से की जा रही है, तो कोई प्रॉपर नाउन है लेकिन उसकी तुलना दूसरे से करें कॉमन नाउन की तरह, तो वहां आर्टिकल दे का यूज कर देंगे। जैसे मान लो देखो यहां सेंटेंस लिखा कि कालिदास कंप्लीट है इज ये ड्रामेटिस्ट। कालिदास क्या है साहब, ड्रामेटिस्ट है। लेकिन कालिदास ड्रामेटिस्ट है, इसकी मैं तुलना किससे कर रहा हूं, कहा मैंने कालिदास इज ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से। और कालिदास क्या है, शेक्सपियर है, कहाँ का, इंडिया का, भारत का शेक्सपियर कालिदास है। तो यहाँ देखो तुलना की जा रही है, तो यहाँ आर्टिकल कौन सा आ गया हमारे पास, आर्टिकल द इज डिनोट। तो देखो यहाँ पे, यहाँ ड्रामेटिस्ट कहा तो यहाँ किसका यूज कर दिया, ए का यूज कर दिया। कंप्लीट है, वो ए वाले रूल फॉलो कर रहे हैं, कालिदास इज ए ड्रामेटिस्ट, लेकिन कालिदास इज द शेक्सपियर। ये देखो प्रॉपर नाउन के सामने हमने द लगा दिया तो ये कॉमन नाउन की तरह बन गया, और कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास यही सेंटेंस, और यहां कहा मैंने, देखो सेंटेंस कैसा है, ये लिख दिया कमल इज, और कमल क्या है साहब, ये क्रिकेटर हो गया, ये क्रिकेटर। अब क्रिकेटर ऐसा वर्ड है, यहाँ एक्सप्लेनेशन रिपीटेशन नहीं है, और जब इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो दैट इज नॉट डिनोट, देखो नहीं ला रहे हैं। अब ए और एन को जब मैं देखता हूं तो सारी चीजें नाउन है, काउंटेबल है ना, सिंगुलर है, सब चीजें मिल रही हैं, तो यहाँ ए और एन को लाता हूं। अब यहाँ जब मैं देखूं तो क्रिकेटर, प्रोनाउंसिएशन हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैंने यहाँ क्या ला दिया, ए को ला दिया। कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ए को ला दिया। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, और इसी सेंटेंस को मैंने कैसा बनाया, देखो यहां लिख दिया कमल इज, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां लिख दिया गौतम गंभीर ऑफ माय विलेज। कमल क्या है, गौतम गंभीर है, ऑफ माय विलेज, मेरे गांव का। तो मेरे गांव का गौतम गंभीर है, वास्तव में गौतम गंभीर नहीं है, लेकिन उसकी तुलना किससे की जा रही है, उसको कॉमन नाउन की तरह बनाया जा रहा है, और किससे तुलना की जा रही है, गौतम गंभीर से तुलना की जा रही है। तो कमल इज गौतम, कमल इज द गौतम गंभीर ऑफ माय विलेज, मेरे गांव का क्या है, गौतम गंभीर है। तो किस क्या आर्टिकल यूज हो गया यहाँ पे, द आर्टिकल इज होम। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, और अंतर करने के साथ जब किसी भी चीज को समझा जाता है तो निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होती है, कभी एग्जाम में गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास, देखो बहुत अच्छा शानदार, ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल स्टैक आर्टिकल थे। अब ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल नंबर, नंबर दो तरह के हमारे पास, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर कैसे हमारे पास, कार्डिनल नंबर, ठीक है, ये कार्डिनल्स हैं, और ये सारे कार्डिनल्स हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो इस तरह के नंबर्स हैं हमारे पास। और ऑर्डिनल नंबर्स के सामने हमेशा किसको डिनोट करेंगे, किसको लाएंगे हम, आर्टिकल दे को लाएंगे। जैसे मैंने कहा आई गेट
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, फर्स्ट को सही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो, आई गेट फर्स्ट डिवीजन इन माय क्लास। आई गेट फर्स्ट डिवीजन इन माय क्लास। अब यहाँ देखो, फर्स्ट है तो इस फर्स्ट के सामने मुझे किसका यूज करना चाहिए? फर्स्ट के सामने देखो ये ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर होने की वजह से किसको लाना चाहिए मुझे? आर्टिकल द को लाना चाहिए। नॉर्मल है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, कंप्लीट है। और इसी प्रकार द एंड, एंड के सामने भी किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहाँ भी देखें, फर्स्ट है, द फर्स्ट है, यहाँ लिख दिया मैंने द सेकंड, चलेगा साहब। द थर्ड है, ये देखो, ये द थर्ड। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ आर्टिकल द को हम लाए हैं किसके सामने? ऑर्डिनल नंबर्स के सामने। और ऑर्डिनल नंबर्स के सामने किसका यूज कर देंगे? द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और आगे जब हम देखें तो हमारे पास क्या चीज है? वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर माउंटेन पीक। बट आर्टिकल, देखो माउंटेन पीक क्या है? माउंटेन पीक के सामने जो पर्वतीय चोटी, माउंटेन पीक का मतलब बताता हूं आपको। माउंटेन पीक का मतलब क्या होता है? माउंटेन पीक का मतलब है पर्वतीय और चोटी। और यहाँ क्या दिया जा रहा है? वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर माउंटेन पीक। पर्वतीय चोटी के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा साहब, जीरो आर्टिकल। लेकिन देयर इज यूज्ड बिफोर माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के सामने हमेशा किसका यूज कर देंगे? दे का। दो चीज है, माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब भी बता दें आपको, ये क्या है? पर्वतीय श्रृंखला। कंप्लीट है अंतर दोनों में, ये है पर्वतीय श्रृंखला। तो पर्वतीय श्रृंखला के सामने तो यूज करेंगे साहब, लेकिन पर्वतीय चोटी के, माउंटेन पीक के लिए किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे इन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है देखो, एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ। फिर यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ है हमारे पास हिमालयास। ठीक है, यहाँ तीन फिल इन द ब्लैंक्स है, और तीन फिल इन द ब्लैंक्स से इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? एवरेस्ट। तो ये एवरेस्ट क्या है? माउंटेन पीक है, पर्वतीय चोटी है। तो यहाँ किसी आर्टिकल को डिनोट नहीं करेंगे। लेकिन देखो, आपने शुरू में ही पढ़ा है ईएसटी, और यहाँ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए किसका यूज करेंगे? द का। द, आई मीन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है ऑफ हिमालय, ने हिमालय की, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ देखो, हिमालय क्या है? हिमालय से माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज के लिए हम किसका यूज कर देंगे साहब? दे का यूज कर देंगे। तो याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है, माउंटेन रेंज के लिए हम दे का यूज करेंगे। जबकि अगर हमारे पास क्या हो? माउंटेन पीक हो, तो माउंटेन पीक के लिए हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड है? नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है हमारे पास? अरे हमारे पास सेंटेंस नंबर फर्स्ट, और यहां लिया है, जैसे सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इज दिस। वाओ, कितनी सुंदर कार है, और एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं। तो यहाँ देखो किसका यूज किया जा रहा है? ये देखो, निश्चित रूप से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे किसका? किसमें किया जा रहा है? एक्सप्लेनेशन में, मतलब एक्सक्लेमेशन में। और एक्सक्लेमेशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? ए का। जबकि एक्सप्लेन से आप अंडरस्टैंड होंगे, परिचित होंगे। यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह किसका यूज कर रहे हैं हम? ए। जैसे हमारे पास एक और सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे सेंटेंस है कि हाउ, अगला लेते हैं, व्हाट से क्या ले, हाउ से बनाते हैं सेंटेंस, और किस तरह का सेंटेंस है? हाउ ब्यूटीफुल इज
ए रूम। कि देखो ये कमरा है, ये कमरा है, ए रूम। ये कितना ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पे देखो हाउ से जब सेंटेंस को बनाया जा रहा है, मैं किसका यूज कर रहा हूँ, ए का यूज कर रहा हूँ। निश्चित रूप से देखो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क जहां भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह यूज कर रहे हैं ए का और एन का। ठीक है, जैसे नेक्स्ट चले हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और चीज है, मेजरमेंट है। और मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है हमारे पास इकाई। और इकाई कौन सी है, नापतोल की इकाई है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मिलता है हमें, जैसे है हमारे पास ही हैज परचेज। क्या किया उसने, परचेज किया ना, खरीदा। ये देखो क्या खरीदा साहब, पोटैटो खरीदे, है ना। ये देखो, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसके बाद फिर देखें 20 रुपीज ए किलो, मतलब 20 रुपए के किलो खरीदे, 20 रुपीज। और यहां दे रखा है 1 किलो, मतलब पोटैटो खरीदे। और पोटैटो किस भाव खरीदे, 20 रुपीज ए किलो, मतलब नापतोल की कोई इकाई है। और 20 रुपए किलो है, पर केजी 20 रुपीज है। तो यहाँ देखो क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट दिया जा रहा है। और मेजरमेंट दिया जा रहा है तो हमने यहाँ पे पर है, पर है ना, पर केजी की कह रहा है। और पर केजी की कह रहा है तो किसका यूज कर, और यहाँ किसका यूज हो रहा है, हमारे पास ए का यूज हो रहा है। नो प्रॉब्लम। देखो क्या है, मेजरमेंट है, नापतोल की इकाई है, इसलिए किसका यूज कर दिया हमने, ए का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। और नेक्स्ट चीज हमारे पास एक और क्या है, देखो प्रॉपर नाउन हो लेकिन अननोन हो। देखो बहुत बढ़िया चीज है। आप कहते हैं हमेशा, क्या कहते हैं कि जैसे किसी का नाम है साहब, गोलू नाम है, इसके सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो सोनू नाम है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो कमल है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो आप राम है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। तो जब किसी नेम के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन देखो प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात अननोन हो। और अननोन हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज किया जा सकता है। जैसे सम या फिर ए और एन, सम भी लिख देता हूं मैं यहाँ, सम का यूज किया जा सकता है। और किसका यूज किया जा सकता है, ए का और एन का यूज किया जा सकता है। जैसे जैसे मान लो कोई है और पता नहीं है हमें, क्या कहा, समवन या सम गोलू इज कमिंग। तो पता नहीं है गोलू ही है, लेकिन सम या ए गोलू इज कमिंग, तो वहां आर्टिकल ए का और एन का यूज किया जा सकता है, सम का यूज किया जा सकता है, जहां अननोन है, हमें पता नहीं है। इन एग्जांपल सेंटेंस नंबर फर्स्ट, और क्या है यहाँ पे, राम इज वेटिंग फॉर यू। वाह, आपका इंतजार कौन कर रहा है साहब, राम इंतजार कर रहा है। यही सेंटेंस को मैं एक तरीके से और बदल देता हूं। क्या कहा, देखो आई डोंट नो, ये आई डोंट नो, ठीक है, मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानता हूं। यहां पे आपको निश्चित रूप से पता नहीं है, अननोन हो। और क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये देखो आई डोंट नो एग्जैक्टली। और यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, और सेंटेंस वही है, राम इज वेटिंग फॉर यू। इस सेंटेंस को सबसे पहले देखो, यहां राम के सामने हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल भी लाएंगे हम। किस प्रकार लाएंगे, जैसे देखो आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है, राम इज वेटिंग फॉर यू, का यूज कर दिया। कर सकते हैं जहां अननोन हो, हमें पता नहीं है। और यहां देखो सम का भी यूज किया जा सकता है, सम राम इज वेटिंग फॉर यू, कोई राम आपका इंतजार कर रहा है। तो पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जब एग्जैक्टली पता नहीं है, अननोन हो, तो हम किस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, हम आर्टिकल ए का, सम का या एन का यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि किसी वाक्य में सीजन का नाम दिया गया हो तो भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं।
सीजन हो, सीजन, सीजन बोले तो ऋतु हो, किसी भी ऋतु के बारे में बताया गया हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सीजन देखो, सीजन है, सीजन बोले तो समर है, ये देखो विंटर है, रेनी डे है, तो ये सीजन है, ऋतु है, और इसके सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, समझना आप, अंडरस्टैंड करना। यहाँ है विंटर, ये शरद ऋतु है। कौन सी? विंटर सीजन है, शरद ऋतु है। कंप्लीट है। आगे देखो, यही सेंटेंस दिया कि यहां दिया है विंटर ऑफ, है ना, यहां लेता हूं मैं, इसी सेंटेंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और क्या लिया मैंने? विंटर ऑफ 2011, 2011 की सर्दी कैसी थी? वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। कंप्लीट है। देखो, एक सेंटेंस को कितनी दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले आई लाइक विंटर। अब यहां विंटर के सामने हम देखें, सबसे पहले मैं इस सेंटेंस में ट्राई करता हूं। देखो, वापस आपको वही अंडरस्टैंड कराते हैं, ट्राई करते हैं कि यहाँ ए आएगा, एन आएगा, किधर आएगा। तो क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ न तो एक्सप्लेनेशन है, न ही यहाँ रिपीटेशन है, और जब एक्सप्लेनेशन नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो, और इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं है तो फिर किसका यूज होगा? ए का होगा या एन का होगा। तो यहाँ देखो, ए और एन के लिए नाउन तो है निश्चित रूप से, क्या है? नाउन है। नाउन के बाद काउंटेबल है क्या विंटर? काउंटेबल नहीं है। सर्दी को गिनोगे क्या? एक सर्दी, दो सर्दी, काउंटेबल नहीं है। यही बात फेल हो गई, और ए और एन का भी यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ कौन आ गया? बस, किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट चले, अब यही विंटर के सामने मैं आर्टिकल लाता हूं। विंटर को देखो एक्सप्लेन किया है, विंटर ऑफ 2011, 2011 की सर्दी, तो स्पेशल बात आ गई, डेफिनेट बना दिया इसको, और डेफिनेट बना दिया तो किसका यूज किया मैंने? आर्टिकल द का यूज किया। कुछ ये स्पेशल चीज थी देखो, और इन स्पेशल चीज को भी हमने कंप्लीट किया है। कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हो गया ना? कहते हैं कि विंटर सीजन के सामने आर्टिकल का यूज, कहते हैं कि सीजन्स के सामने आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हो गया ना?